हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत है। तहे दिल से शुक्रिया है। तो सभी लोग 9 बज चुके हैं, सभी लोग एक एक करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में हम वैसे टॉपिक पर बात करेंगे जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से सवाल जो है आपका बिल्कुल पूछा जाता है, तो इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है। क्योंकि ये आज हम वैसे क्वेश्चन को करवाने वाले जहां 100% क्वेश्चन आएगा। आप कोई सा भी एग्जाम का आप सेट उठा करके देख लीजिए, इस तरीके का सवाल पूछा जाता है कि 3 वर्ष में कोई धन 1728 हो जाता है, 5 वर्ष में है ना 12,500 रुपया हो जाता है। तो क्या चाहिए, मूलधन निकालिए, दर निकालिए या फिर समय निकालिए, ठीक है। तो कैसा भी सवाल हो, हमारा आप सभी को पता है कि हमारा जो ट्रिक होता है वो रामबाण होता है। तो आज हम ऐसा ही कुछ ट्रिक लाने वाले हैं, हिंदुस्तानी ट्रिक, ठीक है। हम लोग हिंदुस्तान से हैं तो हम सोचे कुछ नया यूनिक ट्रिक होना चाहिए। तो आज के ट्रिक का नाम है आपका हिंदुस्तानी ट्रिक, ठीक है। कि जो लोग हिंदुस्तान से हैं इस क्लास को पसंद करेंगे, ठीक है। और सबको मजा आने वाला है। और यकीन मानिए कुछ मेहनत नहीं करवाएंगे आज, हर रोज की तरह आपका हमेशा से हल्का होने वाला है, बिल्कुल इजी ट्रिक, ठीक है। चलिए, तो सब लोग शेयर करिए एक बार, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास जो है सभी का बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए। काफी लोग ऐसे क्वेश्चन को देख करके रो गए होंगे, है ना, कि दर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, मूलधन अगर पूछ दे तो क्या करेंगे, समय पूछ दे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो आज के बाद आपके चेहरे पर एक मुस्कान आने वाले, इसे क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो देखिएगा, तो सभी लोग याद रखिएगा आपका 9 बजे क्लास होता है, बिल्कुल 9 बजे सुबह में बिल्कुल एक शानदार क्लास होता है, जहां से हम हर रोज की तरह जो है एक नंबर फिक्स करते हैं हम एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो सब लोग जुड़ना ना भूलें। चलिए देखिएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहां पर रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये टाइप 1 कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो ध्यान से समझिएगा हम इसको कैसे बनाएंगे। बोल रहा है कि कोई धनराशि जो है 1250 रुपया की कोई राशि है, ठीक है। 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 1352 हो जाता है, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या है। तो जब भी आपका ऐसा सवाल आए तो सबसे पहली बात आप लोग इसका समय देखिए कि समय कितना है, ठीक है। तो समय जब पर हम समय पर नजर डालें तो पता चला हमारा 2 वर्ष है, ठीक है। तो इसको पहले आप काटिए। देखिए ये किसी का रूट तो नहीं है, क्योंकि 2 वर्ष का मतलब क्या होता है, रूट होता है। 2 वर्ष का मतलब क्या हुआ, किसी का रूट। तो हम यहां पर लिखें 1250 और एक साइड हम लिख दिए 1352। क्लियर है, एक साइड लिख दिए 1352। अब देखिए किसी का ये रूट है नहीं है तो काटेंगे हम इसको, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो थोड़ा थोड़ा करके काटिए, ठीक है। बात आ रही है, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके काटिए, 2 से 5 से धीरे धीरे करके। तो 2 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 625 आ जाएगा। इसको जब 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 सती 14 और फिर 2 छक 12, 676। अब जब यहां पर आप नजर डालेंगे बाबू, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि 625 तो किसी का स्क्वायर है, लेकिन 676 भी किसी का स्क्वायर है। और वो किसका स्क्वायर है, तो 676 भी किसी का स्क्वायर है, तो वो है 26 का स्क्वायर। किसका है, 26 का स्क्वायर। तो जब हम इस पर रूट चढ़ा देंगे, रूट हम क्यों चढ़ाएंगे, क्योंकि समय बोला 2 वर्ष, तो रूट का मतलब ही होता है कि 2 में से 1 लेना है, ठीक है। 2 में से कितना चुनना है, 1 लेना है, ठीक है। तो जैसे हम इस पर रूट चढ़ाएंगे तो इसकी पता चल जाएगा कि ये 25 का रूट है और ये कितना का रूट है, 26 का रूट है। अब देख लीजिए दोनों में कितना का अंतर है। जब हम दोनों में अंतर की बात करें, ठीक है, तो देखिएगा कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। और हमेशा क्या लेना है, मूलधन लेना है। यहां देखिए राशि लिखा हुआ था, राशि कौन साइड वाला था, ये आपका राशि हो गया। ई साइड वाला हमेशा क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा, याद रखिएगा। और ई साइड वाला आपका जो है मिश्रधन कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा।
ठीक है। तो मूलधन कितना आया 25, अंतर कितना का 1 का है तो 1/25, और प्रतिशत में बदलना रहे तो 100 का गुना कर दीजिए, तो 25 चौका 100, आपका आंसर आने वाला है 4%। तो बताइए आज की क्लास में क्या ये ट्रिक आपको कैसा लगा, ठीक है। तो 4% इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। सब कुछ डाटा दिया हुआ है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, और आपसे रेट पूछा गया, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जितना समय दिया उसी का काट पीट करके आपको रूट निकालना है, अंतर करना है बटा मूलधन गुना 100। आंसर आपका सामने है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी मारना चाहें तो यहां पर मार सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं इसी तरह का अगले सवाल की तरफ। अगर आप लोग सच में सीख गए हो तो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए हम पहले, अभी और तरह का वैरायटी सवाल आएगा, पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आए हैं वैसा सवाल सीख करके ही जाएंगे आप, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा चलने नहीं वाला है, 40 मिनट का आपका क्लास रहेगा और कंप्लीट हम इसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो किन्हीं को कोई डाउट, मज़ा आ रहा है सबको? अगर इसी तरह का मज़ा चाहते हैं और मैथ और रीजनिंग का धुआं धुआं उड़ाना चाहते हैं तो संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। राहुल सर के द्वारा वहां पर डेडिकेट किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल सेम तरह का ट्रिक, सब कुछ सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपका रहने वाला है। देखिए, तो देखिए 704 रुपये की CI की दर से कोई राशि है और 2 वर्ष में 1331 हो जाता है। तो सबसे पहली बात जो दिया है वो लिख दीजिए, इधर 704 लिखना है और इस साइड कितना लिखना है, 1331 दिया हुआ है। देखिए ये क्या कट रहा है, वैसे इसका ये तो किसी का क्यूब लग रहा है 11 का, लेकिन ये किसी भी सूरत में किसी का क्यूब या रूट जो है पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो काट करके देखिए कितना से कट जाएगा, शायद 3 से कट जाए, 3 से नहीं कटेगा तो आप 11 से काट कर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 11 का क्यूब लग रहा है ना 1331। तो 11 से इसको काटेंगे तो 11 छक 66 कट जाएगा, 11 छक 66 और 4 70, 11 चौका 44, इधर काटेंगे तो 64 आ गया। 11 से इधर से 11 काटेंगे तो 121 बार में ये कट जाएगा। अब यहां से डायरेक्ट पता चल रहा है, क्योंकि हमारा साफ साफ दिया हुआ था 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का मतलब ये होता है कि ये रूट होना चाहिए, ठीक है, क्यूब नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए। बात क्लियर? समय अगर 2 वर्ष हो तो रूट निकालिएगा, अगर 3 वर्ष रहता तो हम क्या निकाल देते, क्यूब निकाल देते, ठीक है। मान लीजिए यहाँ दिया हुआ रहता 1000, यहाँ दिया हुआ रहता 1331, ठीक है, यहाँ दिया हुआ रहता 1331 और 1000, तो डायरेक्ट वहां पर क्यूब का नियम से हम बना सकते थे, ठीक है। लेकिन 2 साल दिया है तो आपको वहां पर रूट ही निकालना है, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, जब हम इस पर रूट चढ़ाएंगे दोनों तरफ तो ये क्या होता है, 8 का रूट होता है और ये होता है 11 का स्क्वायर होता है ना। क्लियर है? अब यहां से हमारा क्या पूछा है, दर पूछा है, देखिएगा ध्यान से, दर पूछा है, ठीक है। तो देखिए दोनों में अंतर कितना का है, 1 का, और हमेशा यहाँ ये साइड वाला नीचे रखना है, तो 1/8 प्रतिशत में बदलना रहे तो 100 का गुना, ठीक है। इसको जब आप काटिएगा तो 2 बार में 4 से कटेगा, या 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। अब यहां से काटिएगा तो आपका 12.5% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार बता दीजिए क्या सब लोग सेटिस्फाइड हैं? एक सेकेंड, यहां पर अंतर लेना है आपको, ठीक है। जब हम यहां पर अंतर लिए तो अंतर कितना का पड़ा, 3 का पड़ा, तो 3/8 कर देंगे, गुना कर देंगे 100, ठीक है। 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 75/2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 75/2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37.5, ठीक है। आपका आंसर क्या आने वाला है, 37.5 आने वाला है। तो ये आंसर गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका आंसर क्या आने वाला है, बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपली क्या करना है, रूट चढ़ाना है, अंतर लेना है, जितना का अंतर बटे ये साइड वाला मूलधन लेना है बटा, और प्रतिशत में बदलना रहे तो 100 का गुना कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल इजी ट्रिक है, बिल्कुल आसानी तरीके से आप इस तरीके से बना सकते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछता है, ठीक है। बिल्कुल छपने वाला सवाल है ये, सभी के सभी क्या होगा, छपेगा। चलिए तो सारा कुछ नोट करते हुए चलिएगा। कंप्लीट हमने 3 से 4 क्लास जो है CI का पढ़ा दिया है, तो सब कंप्लीट तरीके से देखिए, और आज के बाद CI में कोई डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। बाकी कोई भी टॉपिक का, रीजनिंग का, मैथ का, एडवांस का, कोई भी टॉपिक का अगर आपका क्वेश्चन नहीं बनता है तो सिर्फ एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो डाल करके 1-1 घंटा का, 40 मिनट का हम आपको पढ़ा दिया करेंगे, ठीक है। टाइम याद रखिएगा, 9 बजे सुबह डेली लाइव हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट हमने क्या कर दिया कि इस बार मूलधन पूछ दिया है। क्या पूछ दिया, मूलधन। तो दर निकालने का तरीका तो आपको पता चल गया, दर निकालने का तरीका आपको पता चल गया, ठीक है।
अगला देखिए क्या है, 3 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है, 6690 हो जाता है। लिख देते हैं यहां पर, 3 वर्ष में जो है कोई धन कितना हो जाता है, 6690 हो जाता है। और दूसरा 6 वर्ष में कोई धन जो है कितना हो जाता है, 10,035 हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सभी को पता है कि ये जो हमने क्वेश्चन को उतार दिया, यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 6690, और 6 वर्ष में कितना हो जाता है ना, 10,035 रुपया हो जाता है। ठीक है, पूछा क्या है तो मूलधन क्या होगा। तो जब आपका दर पूछे तो रूट निकालना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सबका अलग अलग रहेगा। ठीक है, और अगर आपका मूलधन पूछ ले तो सिंपली आपको एक बात याद रखना है कि अगर मूलधन ऐसे कुछ भी सवाल दे दे, डाटा आपका कुछ भी दे दे, अगर आपका मूलधन पूछ दे तो आप क्या करेंगे, चलिए देखिए, अगर आपका मूलधन पूछ दे तब आप क्या करेंगे, तो मूलधन निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए कहीं पर कॉपी में। मूलधन निकालने का, वैसे इसको करने का बहुत सारा तरीका है, आप अंतर से निकालिएगा, फिर आप यहां से घटा करके भी आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहां से अंतर निकालेंगे तो 6 वर्ष का क्या मिलेगा, हमें ब्याज मिलेगा। वैसे ये आपको सिर्फ इसी में फॉलो होगा, जैसे यहां से हम निकालेंगे दोनों का अंतर, ठीक है, और ये 3 वर्ष वाला में घटा देंगे तो आपका डायरेक्ट यहां से आ सकता है। ठीक है, देख लेते हैं इस तरीका से भी निकाल के, वरना हम फॉर्मूला से भी बताने वाले थे। ठीक है, चलिए देखिएगा दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो हमेशा बड़ा में छोटा घटाना है, बड़ा में छोटा घटाना है। तो इसी को हम पलट करके ही लिख देते हैं, इसी को हम पलट के लिख देते हैं ताकि आसानी हो घटाने में। ठीक है, क्या दिया हुआ था डाटा, तो आपका डाटा दिया हुआ था 6 वर्ष में, बड़ा वाला को हमेशा ऊपर रखिएगा, तो 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 10035 हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 3 वर्ष में हो जाता है 6600 कितना हो जाता है, 90 हो जाता है ना। तो देखिए इधर कितना आ जाएगा, 3 वर्ष का, और ये तो दिया हुआ था मिश्रधन का डाटा, ये दोनों के दोनों क्या है, मिश्रधन है। लेकिन जब यहां से घटाते हैं तो ब्याज का रुपया मिलता है हमें, घटने के बाद जो कुछ भी आता है उसको क्या मानते हैं, हम ब्याज मानते हैं। तो घटा करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, तब यहां से घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 5। ठीक है, यहां से घटाइएगा तो 9 4 13 45, यहां बच गया 9 में से छो गया तो 3, 9 में से छो गया तो 3, तो 3345 जो है यहां पर क्या आ गया, 3 वर्ष का ब्याज आ गया। और 3 वर्ष का क्या दिया हुआ, यहां पर मूलधन दिया हुआ 6690। ठीक है, वैसे हम ये तरीका आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है कभी कभी आपको धोखा दे सकता है। लेकिन आपको छोटा सा हम जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसको आप याद रखिएगा। मूलधन निकालने का क्या तरीका है, पहला गुने पहला बटा दूसरा, बस सिंपल सा ये तरीका आपको याद रखना है। कैसा भी सवाल अगर पूछ दे ऐसा में तो आप आसानी से बना देंगे। क्या बना देंगे, बिल्कुल इजी तरीके से आसानी से बना देंगे। ये तरीका तो पुराना हो गया है ना, ये दोनों को घटाइए फिर जितना आएगा उसका निकालिए ब्याज, ठीक है, ब्याज में फिर घटाइए, तो ये बहुत सारा पुराना तरीका हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो ये तरीका आपको अपनाना है। अब देखिए पहला गुने पहला का मतलब क्या हो गया कि पहला क्या दिया हुआ था, 3 वर्ष, यानी छोटा वाला 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 6690 हो जाता है। ठीक है, और 6 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो पहला गुने पहला मतलब पहला कितना दिया हुआ है, 6690, और गुना पहला यानी कि 2 बार लिखना है 6690 बटा दूसरा वाला यानी कि 10035। अब इसको काट करके जो कुछ भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। बस थोड़ा सा काटने में ही जो आपका लग जाए, काटने में ही जो आपका लग जाए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब आप इसको काटिएगा पूरा, जब इसको काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4460 रुपया। ठीक है, आप लोग काट लीजिएगा, अगर थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 4460, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, काटने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बिल्कुल इजी तरीका है। ठीक है, बस थोड़ा सा काटने पर विश्वास रखिए, जितना आप आसानी से इसको काटिएगा आपका आंसर आने वाला है 4460। चलिए, किन्हीं को कोई डाउट है ना। बाकी ये जो घटाने वाला प्रोसेस है ये आपको कभी कभी धोखा दे देगा। ठीक है, लेकिन ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो याद रखिएगा, जब बोले कि 6 वर्ष में इतना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा, तो पहला गुने पहला बटा दूसरा से आप आसानी से मूलधन निकाल सकते हैं। और अगर आपका रेट पूछे
रेट पूछे तो आपका यहाँ से काटने वाला तरीका से आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 वर्ष का दिया रहेगा तो क्यूब निकाल देंगे। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, और सबको मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, ठीक है, अर्थमेटिक का। तो इसमें थोड़ा सा एक आध फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ताकि आप आसानी से बना दें, वरना बिना फॉर्मूला पर ये सारा कुछ बन जाएगा लेकिन दिमाग में कैलकुलेशन भर जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है। एक बार बताइएगा क्या सब लोग सेटिस्फाइड हैं, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सब लोग। चलिए, एक बार बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, कितना नंबर था? 3 नंबर हो गया, ये हो गया 4 नंबर। बताइएगा। चलिए, बन गया सबका? अगर सबका बन गया हो, ये तरीका आपको कभी नहीं भूलना है कि जब भी आपका जो है मूलधन पूछ ले तो पहला गुने पहला बटा दूसरा से आप क्या कर सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं। आप इसको काटिएगा तो आपका आंसर करेक्ट तरीके से आ जाएगा और कभी धोखा भी नहीं देगा, ठीक है। चलिए, यहां पर देखिएगा क्या बोल रहा है। इसमें मूलधन भी निकालना है और दर भी निकालना है, ये दोनों क्वेश्चन निकालना है। चलिए, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, सब लोग का बन गया। मूलधन वाला तरीका तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, मूलधन वाला तरीका आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, बनाइएगा सब लोग। चलिए, देखिए कैसे बनेगा। तो मूलधन निकालने का हम तरीका क्या बताएं कि डाटा आपका कुछ भी दिया रहे, बस एक ही फॉर्मूला लगाना है, पहला गुने पहला बटा दूसरा, ठीक है। पहला डाटा कम वाला होता है तो 6000 को 2 बार लिखेंगे, 6000 गुना 6000 बटा दूसरा यानी कि 9000। अब जो कटेगा इसमें से काट देना है आपको, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कट रहा है, दिखा देते हैं आपको काट कर ही। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बहुत अच्छी बात है। आप यहां से काट दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, इसको काटिए। चलिए, इसको काट करके बताइए सब लोग। सिंपल सा तरीका है कि 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर जो है 3 जीरो कटा था तो यहाँ से 3 दूनी 6 हम यहाँ से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी जो है 4000, तो आपका मूलधन आ गया। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? 4000 जो है आपका मूलधन आ गया। अब पूछ क्या रहा है, मिश्रधन अति दर पूछ रहा है। तो दर निकालने का तरीका हम क्या बताएं, देखिएगा दर निकालने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको रखेंगे और यहाँ पर काटेंगे। देखिए दर यहाँ से निकाल रहे हैं, मूलधन तो आ गया 4000, 4000 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। 4000 तो आ गया। आगे देखिएगा, अगर आपको दर निकालना है, ठीक है, तो एक तरफ लिखिए 6000 और एक तरफ लिख दीजिए 9000। अब इसको देखिए काटिए, जब तक कटेगा इसको काटना है, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो हम यहां से काट दिए, ठीक है। यहां कटेगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो सबसे पहली बात हम बताया कि दोनों का अंतर निकालिए। अंतर कितना का है, 1 का, और हमेशा छोटा वाला नीचे लेना है। गुना कर दीजिए 100 से, तो आपका 50% क्या आ गया, दर आ गया। मूलधन आ गया 4000, दर आ गया 50%। पहले क्या पूछा है, मूलधन, बाद में पूछा है दर। तो पहले मूलधन आना चाहिए 4000 और बाद में आना चाहिए दर 50%। आपको एग्जाम में घुरा के भी आंसर दे देगा। तो क्वेश्चन में पहले मूलधन बोला है तो पहले 4000 आएगा, अगर दर बोलता तो पहले 50% दर आ जाता, ठीक है। चलिए बताइएगा क्या सब लोग सेटिस्फाइड हैं इससे, और आवाज प्रॉपर तरीके से जा रहा है, एक बार बता दीजिए सब लोग कैसा लगा आज का तरीका बनाने का, ठीक है। और बहुत ही कम समय में हम हर एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, है ना, ज्यादा कुछ लग भी नहीं रहा है। समय भी अभी निकालने का तरीका बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा,
चलिए, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कैसा भी सवाल आ जाए आप आसानी से बना सकते, चाहे वो छमाही हो, नौमाही हो, पचमाही हो या तिमाही हो, सेम तरीका अपनाना है, सारा सवाल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक लाए हैं, और अगर आपका यहाँ पर आपने क्या क्या सीख लिया, तो आपने दर निकालना सीख लिया, मूलधन निकालना सीख लिया कि मूलधन कैसे निकालते हैं। अब हम सिखाते हैं कि समय कैसे निकालते हैं। अब हम क्या सिखाएंगे, समय कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आप ऑप्शन देख करके तो काफी सारे लोग डर गए होंगे, लेकिन रियली बताते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है। हम देखिए कितना आसानी से इसका तरीका हम बताते हैं आपको निकालने का, चाहे वो अर्धवार्षिक ही क्यों ना हो। क्वेश्चन में लिख लिया अर्धवार्षिक, मतलब 6 महीना में एक बार ब्याज दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो बोल रहा है 20% CI की दर से कितने समय में 10,000 की धनराशि 13,310 हो जाएगा। सबसे पहली बात देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये किसी का क्यूब या रूट है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए 10,000, यहाँ लिख दिए 1331 पर 1 0। तो अगर आप यहाँ से काटिएगा तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि 1 0 से 1 0 जैसे ही हम काटते हैं तो इधर हो जाता है 1000 और यहाँ हो जाता है 1331, और ये जो है किसी ना किसी का क्यूब लग रहा है, किसी ना किसी का क्यूब लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या देखें कि किसी ना किसी का क्यूब लग रहा है, तो ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। ये 10 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। सर ये तरीका तो दर निकालने का है, तो आप दर क्यों निकाल रहे हैं, दर तो हमारा दिया हुआ है। सर बिल्कुल सही बात है कि दर दिया हुआ है, फिर भी हम इस तरीका का यूज क्यों कर रहे हैं। तो एक बार बता दें कि समय निकालने का भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो 3 आया मतलब ये किसी का क्यूब है, तो हमारा ये टाइम जो है ये पता चल गया कि ये 3 टाइम आया, मतलब 3 साल आया, ठीक है। 3 बार मतलब दिया गया ब्याज। ये जो टी का मान आता है समय, ये यही दर्शाता है। अगर ये रूट चढ़ता है तो पता चलता है कि ये 2 वर्ष का आया, मतलब 2 टाइम का, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला अर्धवार्षिक, तो बताइएगा कोई आदमी अगर 3 बार ब्याज दे रहा है तो बताइए अर्धवार्षिक के रूप में वो कितना देगा, कितना देगा। तो 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होता है, 6 महीना का अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष, तो 12 महीना का पूरा वर्ष, तो आधा महीना का क्या, 6 महीना का आधा वर्ष, फिर 6 महीना का आधा वर्ष, फिर 6 महीना का आधा वर्ष, यानी टोटल 18 महीना हम इसको कह सकते हैं। ये कितना है, 18 महीना है। तो 18 महीना को ही तो हम क्या कह सकते हैं, 1 वर्ष 6 महीना कह सकते हैं। बात तो बिल्कुल फतेह की है सर आपने, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक हम लेंगे, 3 टाइम ब्याज दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 आया, ठीक है। तो अगर अर्धवार्षिक हम लेंगे तो इससे क्या पता चल रहा है कि सर 3 बार ब्याज दिया, तो साफ जाहिर होता है कि 3 बार ब्याज तभी देता है जब 6 महीना का पीरियड हो। तो बताइए 6 महीना यानी कि अर्धवार्षिक है, तो 3 बार दिया, तो बताइए क्या वो 1.5 साल ब्याज नहीं दिया होगा। 18 महीना को हम नहीं कह सकते हैं कि वो 1 वर्ष 6 महीना है। बताइए मजा आ गया सबको, तो एक बार ताली बजाइए सब लोग, खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, ठीक है। चलिए सबको मजा आ गया क्या निकालने में, क्या आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है, यहाँ पर सवाल तो ये होता है सर किस इसका रूट क्यूब निकल रहा है, तब अगर क्यूब नहीं निकलेगा तो है ना। तो ज्यादातर केस में जो है आपका 90 से एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता होगा, हम नहीं कह सकते कि नहीं आता होगा, एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता होगा, लेकिन 100% तरीका में हम ऐसा ही यूज करते हैं, ठीक है। और एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, किसी ना किसी का क्यूब या किसी ना किसी का कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक है। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहे, ठीक है। एग्जाम में अगर वैसा सवाल आएगा तो बस इसी वीडियो के कमेंट में लिखिए, है ना। चलिए उस हर तरीके का सवाल करवाएंगे। अगला क्लास में हो सकता है ऐसा कुछ सवाल हम खोजेंगे, अगर मिल गया तो हम जरूर लेके आएंगे ऐसा नंबर जिसका क्यूब या रूट पॉसिबल ना हो, तब हम दर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लीजिएगा सब लोग, है ना। हर मसले का इलाज है। फिलहाल आपको जो एग्जाम में पूछ रहा है वो समझना है। अब देखिए अगला सवाल है आपका, यहां से आपका वर्ष पूछ रहा है, क्या निकालेंगे सर। अब तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे। कैसे बाबू, तो सबसे पहला 625 दिया हुआ है और दूसरा कितना दिया हुआ है, धनराशि बोल रहा है निकालने के लिए 676 दिया हुआ है। तो बताइए किसी का रूट या क्यूब है। हाँ सर ये तो है, तो इस पर जैसे ही हम चढ़ाएं तो पता चल गया कि ये 25 का रूट है। 25 का क्या है, रूट है, मतलब ये 25 का स्क्वायर है और ये 26 का स्क्वायर है। तो ये रूट ही तो बताता है कि टाइम क्या है। तो समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो अर्धवार्षिक बोला है ना तो
क्या बोला है? कुछ भी नहीं बोला, छमाही तिमाही कुछ नहीं, तो हम क्या मानेंगे? वार्षिक मानेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? आ जाएगा 2 वर्ष। बताइए कितना समय लगा निकालने में? कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आप आसानी से इस तरह का कैसा भी सवाल आ जाए आप आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। डेली टाइम याद रखना है 9 बजे, ठीक है। 9 बजे आपका एक स्पेशल क्लास आता है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर, ठीक है। डेली जुड़िए हमारे साथ और सबको मजा आने वाला है, ठीक है, इस क्लास में। चलिए क्लियर। अगला सवाल, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। बताइए हर तरीके का सवाल लाएंगे, यहां पर आपको दर पूछ लिया गया है। क्या पूछा गया है? दर। तो बताइए दर कितना हो जाएगा? ऑप्शन देख के नहीं डरना है कि पूर्णांक में दर आया है, आएगा क्वेश्चन, बनाइए तो सही। चलिए अगर सब लोग सीख गए होंगे अब तो बता दीजिए इसका आंसर क्या आ जाएगा। चलिए सबका आंसर आ गया हो तो हम बनाएं। चलिए बहुत अच्छा, सब लोगों ने सीख लिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िएगा और देखिए कैसे बनेगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672, ठीक है, और जो है 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 714 हो जाता है। तो क्या निकालना है? दर। तो सबसे पहली बात, अगर देखिए किसी का रूट या क्यूब या है ना चौथाई हिस्सा भी है तो 4 में 1 भी ले रहा है, तो देखते हैं किसी का कुछ नहीं बन रहा है, ना तो 5 बन रहा है, ना तो 3 बन रहा है, ना तो स्क्वायर। तो काटिए इसको, ठीक है, 2 से काटेंगे इसको। 2 तिया 6, 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 से काटिए इधर। 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 सती 14, और काटिए जो शायद कुछ निकल आए, है ना। चलिए तो इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो काटिए। कोई धन 2 वर्ष में, अच्छा, तो जब आप इसको काटेंगे तो पता चला कि किसी का ये क्यूब है, ये नहीं है, किसी का ये क्यूब नहीं है, ठीक है। देखिए जो सवाल हम कर रहे थे वो आ गया आपका, जो सवाल हम कर रहे थे वो आ गया कि सर अगर दोनों का जो है ना क्यूब पॉसिबल ही ना हो या रूट पॉसिबल ही ना हो तो हम क्या करेंगे? तो उसका भी सॉल्यूशन है और वो ये सवाल है। तो इसको आप हाईलाइट करके लिखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, हम यहाँ पर ले चुके थे और हमें पता ही नहीं था, है ना। ऐसा सवाल देखिए आ गया जिसका क्यूब पॉसिबल भी नहीं है और रूट भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देख लीजिए जो तरीका हम निकालते थे, कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष में 672 हो जाता है और 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 714। तो 3 वर्ष में हो जाता है 714 और 2 वर्ष में कितना हो जाता है आपका? कितना हो जाता है 2 वर्ष में? 672 हो जाता है। तो देखिए 1 वर्ष में क्या आ जाएगा? तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1, अब इधर घटाइए, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा? 7 4 11, बस 42 आ गया। तो ये जो 42 घट कर आता है ये आता है ब्याज। भले ही हम ये दोनों मिश्रधन से घटाते हैं लेकिन घट करके क्या आ जाता है? ब्याज। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब किसी का रूट पॉसिबल ना हो और हमें दर निकालना हो, ठीक है, जब किसी का रूट पॉसिबल ना हो और हमें दर निकालना हो, आप साफ साफ देख सकते हैं कि हम इसका रूट जब निकालने की कोशिश भी किए तो रूट नहीं निकल पाया, ठीक है। चलिए क्लियर। तब हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? तो दर निकालने का सिंपल सा तरीका है, नोट करिएगा ये सारे क्वेश्चन को, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो दर निकालने का क्या तरीका है कि ये जो अंतर आया घटा के इसको आप ऊपर रखिए, बटा जो छोटा वाला है, छोटा वाला कौन सा है? 672 है, बटा करिए 672 और प्रतिशत में बदलना रहे तो आप 100 का गुना कर दीजिए। जब आप इसको काटेंगे तो आपका जो भी काट कर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? रेट आ जाएगा। बताइए तरीका कैसा लगा? कुछ नहीं किए, जब भी आपका रूट पॉसिबल ना हो तो क्या करेंगे? अंतर 1 वर्ष आया, यहां पर अंतर 42 आया, अंतर को ऊपर, बटा हमेशा मूलधन वाला इन छोटा वाला लेते हैं, सभी को पता है छोटा वाला नीचे रखना है, और प्रतिशत में बदलना रहे तो 100 का गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दर, ठीक है। निकालिए, काटिए इसको, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। काटिए इसको।
तो 3 से भी कटेगा, 14 तिया 42, 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, और कटेगा, और कटेगा तो और काटेंगे, 7 दूनी 14, 1 1 2, 16 सते बरियोतल से यानी 16 बार में कट गया। अब यहाँ से काटेंगे 4 चौका 16 और 25 चौका 100, तो 25/4 आ गया। तो 25/4 को हम क्या लिखेंगे, 6.1/4% लिखेंगे। तो यहाँ से जब हम काटे तो दर बराबर क्या आ गया, 25/4%। ये जो 25/4% आया, इसी को तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए तरीका कैसा लगा। चाहे कैसा भी सवाल आ जाए आप आसानी से फोड़ देंगे, या अभी भी कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा अपना जो भी प्रॉब्लम है आपका। ठीक है, चलिए, अगर क्लास देखने में मजा आ गया हो तो एक बार सभी लोग कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिख कर जाना है। अगर अब मजा नहीं आया वो भी लिखना है कि सर फालतू है, बकवास, लिखिए। उससे हमें ये सीखने को मिलता है क्या मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। ठीक है, कि आप लोग को पसंद आता है या नहीं आता है। तो हर चीज़ लिखिए, जो भी देखने के बाद आपको जैसा लगता है। आप वीडियो देखते हैं, लाइक करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, कमेंट थोड़ा सा अगर अच्छा लगा, क्लास आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हुआ तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, हमें पढ़कर अच्छा लगता है ना। चलिए, तो ये था आपके सामने हर तरीके का सवाल, चाहे समय पूछे, मूलधन पूछे, जैसा कि हम थंबनेल में वादा कर चुके हैं। हिंदुस्तानी ट्रिक यही है आपका। ठीक है, तो बताइएगा आज का ये हिंदुस्तानी ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलिए हमारे साथ डेली सुबह 9 बजे। ठीक है, तो डेली सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।